जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यानी कि न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है कि वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर विथ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे सच दैट इट फॉर्म्स 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, कि यह आपका 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। व्हेन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेकंड कह रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों कंडीशन पूछ लिया है। एक कंडीशन आपका कि इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है तब उसको सॉल्व करना है, और दूसरा कंडीशन जब इमेज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है तब उसको सॉल्व करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे साथियों। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो कंडीशन लेकर के चलना पड़ेगा। एक दोस्तों आपका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरे कंडीशन में दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्या क्या आपका दे रखा है। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले मिरर आपका कौन सा है, तो मिरर है दोस्तों हमारा क्या, मिरर है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। दोनों ही कंडीशन में जो मिरर है ये कौन सा है आपका, कॉनकेव है। तो जैसे ही मिरर कॉनकेव हुआ मेरे साथियों, तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। कितना दे रखा है फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, इसमें कह रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। यानी कि मैग्निफिकेशन आपका क्या दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। मैग्निफिकेशन आपका क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। लेकिन आप सबको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि जो मैग्निफिकेशन है 3 तो है, लेकिन पहले कंडीशन में रियल एंड इन्वर्टेड है और दूसरे कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट है मेरे दोस्तों। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए जो मैग्निफिकेशन है ये आपका निगेटिव हो जाएगा, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए जो मैग्निफिकेशन है ये साथियों क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास दो फार्मूला बनता है। एक फार्मूला आपका m इक्वल टू माइनस वी अपान यू, और दूसरा जो फार्मूला बनता है 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू का यूज करेंगे हम लोग। आइए यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग यूज करेंगे कौन सा फार्मूला, बाई फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। m इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस वी अपान यू फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां से आएगा दोस्तों -3 इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां से v इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, 3u मिलेगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, बाई फार्मूला एक और फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। जब इस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों तब हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि कितने डिस्टेंस पर रखेंगे। तो 1 अपान एफ, एफ कितना है -1 अपान 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान वी, वी कितना है 3u प्लस 1 अपान यू। दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1/15 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और u का एलसीएम 3u से करेंगे 1 बार जाएगा, u से करेंगे 3 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1 अपान 15 इज इक्वल टू 4 अपान 3u। तो दोस्तों यहां से आ गया -3u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों -60/3, या फिर u इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्तों कितना, -20 सेंटीमीटर। यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। निगेटिव सिंबल ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू वी अपान यू, माइनस वी अपान यू, सॉरी m इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे,
माइनस वी अपान यू, तो m की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखा है, इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। यहाँ से साथियों आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 3u। v इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3u। यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या आ रहा था, 3u आ रहा था। अब हम लोग यूज करेंगे फार्मूला कौन सा, 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपान 15 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 3u प्लस 1 अपान u। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो माइनस 1/15 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3u। 3u से करेंगे तो आपका 1 बार जाएगा और u से करेंगे तो 3 बार जाएगा। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3u, या फिर माइनस 3u इज इक्वल टू आ जाएगा 30। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों माइनस 30/3, यानी कि माइनस 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था। सबसे पहले आप लोग देखिए कि मिरर कौन सा दे रखा है। मिरर देखने के बाद आपका मिरर के हिसाब से फोकल लेंथ निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। उसके बाद m इज इक्वल टू वी अपान यू रख करके v और u के बीच रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू रख करके अलग अलग कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।